तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल मूवीज एक्सपी में। आज हम करने जा रहे हैं अल्लू अर्जुन की ब्लॉकबस्टर मूवी पुष्पा द राइज का हिंदी एक्सप्लेनेशन। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कैसे लाल चंदन की तस्करी होती है। इंडिया से जापान भेजा जाता है। जापान में कई सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स सिर्फ लाल चंदन की लकड़ी से ही बन सकते हैं, जिसके लिए पहले चेन्नई से चाइना भेजा जाता है लाल चंदन, और चाइना से जापान इलीगली स्मगल किया जाता है। अब यहाँ मूवी की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे हम अल्लू अर्जुन यानी पुष्पा को देखते हैं, जिसका पूरा नाम पुष्पा राज होता है। वो लाल चंदन से भरे ट्रक को लेके जाता है जहाँ उसके पीछे पुलिस पड़ जाती है। उन लोगों में फाइट होती है और आखिर में पुष्पा सबको 1-1 लाख रुपए की रिश्वत देकर वहां से निकल जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है जहां हम देखते हैं पुष्पा को, जो अपनी मजदूरी कर रहा होता है, और मजदूरी के ब्रेक के टाइम पे वो चेयर पे पैर रख के बैठा रहता है, अपनी चाय और ब्रेड खा रहा होता है। तभी वहां पे मालिक आ जाता है और उससे ये देखकर अंदर उसके मालिक को कहता है कि इसको हटाओ, पैर पे पैर रख के कैसे बैठा है। तो वो आके उसे बोलता है कि पैर पे पैर मत रख, यहाँ ऐसे ढंग से बैठ। तो उसने बोला मैं तो ऐसे ही बैठूंगा, तेरे मालिक को अगर जरूरत है तो मुझे रखे, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। तो वो उसे भगा देता है। तो पुष्पा अपना पैसा लेके निकल जाता है, क्योंकि पुष्पा किसी के आगे झुकता नहीं। अब पुष्पा कई मजदूरों के साथ लाल चंदन की कटाई के लिए उस ट्रक में बैठ जाता है, जहां वो लोग लाल चंदन को काटते हैं खूब मेहनत से। और जैसे ही उन्हें पता चलता है डीएसपी आ रहा है, सब भागने लग जाते हैं। पर पुष्पा उन्हें रोकता है और कहता है हम यहाँ से भागेंगे नहीं, इतनी मेहनत ऐसे ही वेस्ट आने के लिए की है, नहीं हम यहाँ से भागेंगे नहीं। फिर पुष्पा एक प्लान बनाता है, जिसके बाद वो सब लकड़ियों को ऊपर लटका देता है ताकि डीएसपी की नजर उनमें ना जाए। और फिर डीएसपी वहां आके पुष्पा को डराने की कोशिश करता है, लेकिन पुष्पा उसे धमकाकर वहां से भगा देता है। अब कई दिन तक सही चल रहा था। एक दिन डीएसपी अपनी पूरी फोर्स के साथ पुष्पा के आ जाता है। अब जिसको देख के पुष्पा पत्थर उठाता है, डीएसपी की तरफ जोर से फेंकता है, जिसके बाद सारे मजदूर पत्थर फेंकने लग जाते हैं। फिर डीएसपी अपनी बंदूक से फायर करता है, जिसके बाद सब भागने लग जाते हैं। पुष्पा भी लकड़ी से भरी ट्रक को लेकर भाग जाता है और ट्रक को कहीं छुपा देता है, जिसके बाद डीएसपी उसे पकड़ लेता है और फिर उसे खूब मारता है। पर पुष्पा एक शब्द भी मुंह से नहीं निकालता। फिर वहां एक और पुलिस वाला आता है और पुष्पा को नाजायज कहता है, जिसके बाद पुष्पा को बहुत बुरा लगता है। और अब हम फ्लैशबैक में जाते हैं जहां हमें पता चलता है कि पुष्पा का एक और सौतेला भाई होता है, जो उसे उसके बाप का सरनेम यूज करने नहीं देता, क्योंकि वो मानता है कि वो उसके बाप की नाजायज औलाद है। इसलिए वो उसे मुल्लेटी पुष्पा राज कहने से मना करता है और कहता है तू सिर्फ पुष्पा राज है। जिसके बाद से ही पुष्पा ठान लेता है कि वो किसी के आगे झुकेगा नहीं। अब वहाँ कोंडा रेड्डी की गैंग आती है। जग्गा रेड्डी और जॉली रेड्डी वहाँ उतरते हैं और पुष्पा से पूछने की लकड़ियाँ कहाँ गई। तो पुष्पा बोलता है मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, और मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, तभी मैं बताऊंगा कि लकड़ियों से भरा ट्रक कहाँ है। जिसके बाद वो लोग उसे 5 लाख रुपए देते हैं और पुष्पा लकड़ियों से भरा ट्रक निकाल के दे देता है। जिसके बाद जॉली रेड्डी उसे अपनी कार में बैठने से मना कर देता है। तो पुष्पा अपनी खुद की कार खरीद लेता है, क्योंकि पुष्पा किसी के आगे झुकता नहीं। जिसके बाद कोंडा रेड्डी उसे बुलाता है। कोंडा रेड्डी बोलता है कि तू अगर मेरी लकड़ियां स्मगल कराएगा तो मैं तुझे 5 लाख रुपए दूंगा। पर पुष्पा मना कर देता है, क्योंकि पुष्पा को सिर्फ 4% चाहिए था, ताकि वो उससे पार्टनरशिप कर ले और दोनों एक इक्वल लेवल पे आ जाए। जिसके बाद कोंडा रेड्डी उससे 4% के लिए मान जाता है। अब पुष्पा 4% का पार्टनरशिप में काम करता है। धंधा बड़ा सही चल रहा था। पुष्पा दूध के ट्रक में नीचे लकड़ियां, ऊपर दूध ले जाकर स्मगल कर रहा था, और अच्छे से लाल चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग हो रही थी। अब पुष्पा को एक दिन श्रीवल्ली दिखती है। उसे देखते ही पुष्पा उसका दीवाना हो जाता है। अब सीन वहां शिफ्ट होता है जहां पर कोंडा रेड्डी को खबर मिलती है कि उसके गोडाउन पे डीएसपी आ रहा है। उसके गोडाउन पे लाखों करोड़ों का लाल चंदन रखा हुआ था। वो सीधे ही पुष्पा को कॉल करता है और कहता है पुष्पा अगर हमारा माल पकड़ा गया तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। पुष्पा जैसे तैसे करके सारी लकड़ियां नदी में बहा देता है और वहां डैम के ऑपरेटर को पैसा खिलाकर डैम बंद करवा देता है, जिसके कारण सारी लकड़ियां वहीं इकट्ठा हो जाती हैं। जिसके बाद डीएसपी वहां आता है और उसे एक भी लकड़ी नहीं मिलती। वो पुष्पा से कहता है कि तू जिस खेल में खेल रहा है ना, उसमें सिर्फ तू हारेगा, जीतेगा नहीं कभी। जिसके बाद सारी लकड़ियां ना पकड़े जाने की खुशी में ये लोग सब पार्टी करते हैं, जहां पुष्पा को पता चलता है मंगल सिंह आगे लकड़ियों का 1 टन का 1 करोड़ लेता है और हमें सिर्फ 25 लाख देता है। इसके बाद
वो कोंडा रेड्डी के पास जाता है और कहता है कि भाई मंगल सीनो हमें से 25 लाख देता है और खुद 1 करोड़ रखता है। जिसके बाद कोंडा रेड्डी उससे कहती है अगर तू पैसे बढ़ाने की बात उससे कर लिया तो हम दोनों 50% के हिस्सेदार हो जाएंगे। अगले दिन पुष्पा अपनी माँ के साथ श्रीवल्ली के घर जाता है, उसके घर रिश्ता लेकर। तभी जैसे सब कुछ अच्छा चल रहा था, पुष्पा के सौतेले भाई आ जाते हैं और उसको और उसकी माँ को बेइज्जत करते हैं। जिसके बाद पुष्पा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उन्हें मारने लगता है। तभी उसकी माँ को चोट लग जाती है, जिसके बाद वो हॉस्पिटल में जाता है। तभी उसे सब कुछ याद आता है कि जैसे उसका बाप मरा था, ये सौतेले भाइयों ने उसके बाप की शक्ल भी देखने नहीं दी थी। जिसके बाद पुष्पा ठान लेता है अब मैं झुकूंगा नहीं कभी। इसके बाद पुष्पा मंगल सीनू के घर जाता है, जहाँ मंगल सीनू का साला एक आदमी को मार देता है क्योंकि वो उससे 1 टन का 50 लाख मांगता है। पुष्पा भी यहाँ 50 लाख के लिए ही आया था, पर ये सब देख के अब उससे 1 करोड़ मांगता है, तो मंगल सीनू मना कर देता है। तो पुष्पा उसी के फोन से मुरुगन को कॉल लगाता है और कहता है कि अब मैं डायरेक्ट माल तेरे को बेचूंगा और पैसे की बात वहीं आके करूंगा। जिसके बाद मंगल सीनू उस पर हमला करता है, पर पुष्पा सभी को बहुत मारता है और वहां से चला जाता है और कहता है कि मैं डरता नहीं हूँ, पुष्पा समझ के फ्लावर समझे क्या, फायर हूँ मैं। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे पुष्पा सीधे मुरुगन के पास नहीं चला जाता है और उससे माल दिखाता है। तो मुरुगन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे 1.5 करोड़ 1 टन का देता है। जिसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होता है और जॉली रेड्डी को पता चल जाता है कि श्रीवल्ली के बाप और एक और मिलकर डीएसपी के साथ मिले हुए थे। अब जॉली रेड्डी श्रीवल्ली के बाप और एक और को खूब मारते हैं और फिर श्रीवल्ली अपने बाप को बचाने के लिए जाती है। तो जॉली रेड्डी उसे कहता है कि ये सब कपड़े पहन अच्छे से नहाकर मेरे पास रात में आ जाना, 1 रात मेरे साथ बिता तो मैं तेरे बाप को छोड़ दूंगा। ये सब सुनकर श्रीवल्ली बहुत दुखी होती है। श्रीवल्ली तैयार होकर पुष्पा के घर जाती है। तो पहले तो पुष्पा उससे मना कर देता है और जैसे श्रीवल्ली उसे बताती कि वो उससे बहुत प्यार करती है, तो पुष्पा ये सुन के पुष्पा उससे कहता है कि तेरे को लगता है मैं किसी को तेरे को छूने देगा, अब फिर चाहे वो कोई भी हो। जिसके बाद पुष्पा श्रीवल्ली को लेकर जॉली रेड्डी के पास जाता है और जॉली रेड्डी को जम कर मारता है। कहता है मैं इसे अपनी बीवी बनाने वाला हूँ, तू हाथ तो लगा के दिखा। बहुत मारता है। जिसके बाद अगले दिन कोंडा रेड्डी को पता चलता है कि जॉली रेड्डी हॉस्पिटल में है। कोंडा रेड्डी उसे पूछने की कोशिश करता है, पर जॉली रेड्डी एक शब्द नहीं बोलता। कोंडा रेड्डी को पता ही नहीं है कि किसने मारा उसको। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि जब पुष्पा केशव से बात करता है तो तभी अचानक से कोंडा रेड्डी आ जाता है और कोंडा रेड्डी पुष्पा को तिरुवनंतपुरम माल भेजने के लिए कहता है। जिसके बाद केशव को लगता है शायद कोंडा रेड्डी ने उनकी बातें सुन ली हैं, पर पुष्पा को ऐसा नहीं लगता। अब पुष्पा अपना माल लेने वहां निकल जाता है और तभी केशव को पता चलता है कि कोंडा रेड्डी ने सारी बात सुन ली थी कि पुष्पा ने ही जॉली रेड्डी को मारा था। जिसके बाद वो एक मैसेज भिजवाता है, पर तब तक बहुत लेट हो जाता है और पुष्पा को कोंडा रेड्डी के लोग पकड़ लेते हैं। जैसे ही कोंडा रेड्डी के लोग पुष्पा को गड्ढे में गिरा कर मारने वाले होते हैं, तभी मंगल सीनू का साला वहां आ जाता है। कोंडा रेड्डी के सिर पे गोली मारता है, जिससे कोंडा रेड्डी मर जाता है। अब उन लोग के बीच में फाइट हो जाती है और कैसे तैसे पुष्पा वहां से बच के निकल जाता है और पुष्पा मंगल सीनू के साले को मार देता है और जग्गा रेड्डी को बचा लेता है। जिसके बाद कोंडा रेड्डी के फ्यूनरल में पुष्पा, मंगल सीनू और वहां के एमएलए सब आते हैं। पुष्पा एमएलए को बताता है कि मंगल सीनू इन लोगों को 25 लाख रुपए देता था और खुद 1 करोड़ कमाता है। जहां पुष्पा डायरेक्टली मुरुगन से माल बेचा तो उसे 1.5 करोड़ मिला 1 टन का। जिसके बाद मंगल सीनू अपनी अपनी बातें लगाने लग जाता है, पर फिर एंड में ये डिसाइड होता है कि पुष्पा बनेगा सिंडिकेट का मेंबर और सिंडिकेट का ओनर। जिसके बाद अब सारे डील पुष्पा करेगा और सिंडिकेट का राजा बन गया था पुष्पा। अब मंगल सीनू की बीवी और जॉली रेड्डी पुष्पा से बदला लेने के सपने देखते हैं और वहीं पे डीएसपी रिजाइन कर देता है। अब एक नया डीएसपी शेखावत आता है, जो बहुत ही टेढ़े दिमाग का होता है। वो पुष्पा के कई लोगों को पकड़ लेता है। जैसे ही पुष्पा को पता चलता है एक नया डीएसपी आया है, तो पुष्पा उसको अपनी शादी में इनवाइट करने जाता है और 1 करोड़ की रिश्वत देता है। तो डीएसपी से बहुत ही ज्यादा जलील करता है। जिसके बाद पुष्पा कुछ नहीं कहता। डीएसपी जब उसे जैसा ऐसा करने को कहता था, वो पुष्पा वैसे ही करता था। अब शादी का दिन आ गया था। पुष्पा मंडप पे नहीं, डीएसपी के साथ शराब पी रहा था। बातों बातों में कहता है कि सर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रहा है सर। तो कहता है क्या? वो डीएसपी की गन लेता है, अपनी मुट्ठी पे गोली मारता है और कहता है कि आपने मुझे कहा ना, ब्रांड नहीं हूं मैं, ब्रांड नहीं हूं, ब्रांड कॉलर से नहीं खून से आता है।
मैं नंगा भी जाऊंगा ना तो सब मेरी इज्जत करेंगे, और तू नंगा जाएगा तो तेरा कुत्ता भी तुझे पहचानेगा नहीं। और ऐसा ही होता है। डीएसपी नंगा अपने घर जाता है तो उसका कुत्ता उसे पहचानता नहीं, और डीएसपी अपनी गन निकाल के उसे गोली मार देता है। पुष्पा अपने मंडप पे जाता है, सब उसे बहुत इज्जत देते हैं, उसे तुरंत कपड़े पहनाए जाते हैं। पुष्पा अपनी बीवी से कहता है, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा था, फायर हूं मैं। यहाँ मूवी एंड हो जाती है।